आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध दर्जनों राउंड गोली फायरिंग में मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है। फायरिंग में एक पक्ष के आधे दर्जन लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 3 की मौत पहले ही हो गई थी। मंगलवार को एक और आज बुधवार को डीएमसीएच में इलाजरत एक और जख्मी की मौत हो गई है। मंगलवार को जहां रुद्र नारायण सिंह की मौत हो गई थी, वहीं आज सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक और जख्मी अमरेंद्र की भी मौत हो गई है। बाद के दोनों मौत की प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हमारे पास पहुंची है। इसके साथ ही होली के दिन बिहार के सबसे चर्चित गोलीकांड में अब तक मृतकों की संख्या 5 हो गई है। मृतकों में बीएसएफ के जवान राणा प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू और रणविजय सिंह, जिसकी पहले ही दिन मौत हो गई थी। बाद में रुद्र नारायण सिंह और अमरेंद्र सिंह की मौत होने की खबरें भी सामने आ रही है। बीएसएफ के जवान राणा प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू और रणविजय सिंह तीनों सगे भाई हैं। वहीं रुद्र नारायण सिंह और अमरेंद्र सिंह दोनों राणा प्रताप सिंह के चचेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग होली मनाने की तैयारी में जुटे थे, जहां से प्रवीण झा के एक समर्थक की होली मनाने की तैयारी में जुटे लोगों के साथ कहासुनी और मारपीट हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर नवीन झा पहुंचे, जहां उनके साथ भी मारपीट हो गई। फिर आक्रोशित होकर प्रवीण झा दर्जनों समर्थकों के साथ हथियार से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रशासन के अनुसार पूर्व में तालाब में मछली मारने के दौरान हुई विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। एसआईटी में सर्किल इंस्पेक्टर प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष अरेर एसएचओ, साहरघाट एसएचओ और खीरहर एसएचओ एवं टेक्निकल टीम को शामिल किया गया है। घटना को लेकर 35 नामजद और 1 दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महमदपुर गांव में होली के दिन चीफ मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी संख्या में सुरक्षा बल कैंप कर रही है। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। होली के दिन घटित अब तक की सबसे विभत्स घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मामूली सी बात को लेकर इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। आज शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद, आनंद मोहन और लवली आनंद के पुत्र बेनीपट्टी के महमदपुर गाँव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने इस घटना के लिए बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या सब कहा चेतन आनंद ने। इसको इन्फॉर्म करने के बाद 4 घंटा बाद लेट ये लोग पहुंचे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं हम तो ये कहते हैं कि तहे उससे क्या कहते हैं पूरे अच्छे से इसको अगर तहकीकात की जाए तो पता चलेगा कि कुछ इसमें हमको लगता है कि पदाधिकारी या फिर किसी का भी होने का आशंका है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक का कंडीशन क्रिटिकल है, इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? और अगर सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाते तो भाई बता दीजिए किस पे हम लोग बोले। सरकार के ऊपर ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब जो केस हुआ ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। और जिसके ऊपर इतने टाइम से जिस व्यक्ति का जो नाम आ रहा है उसके ऊपर इतना एफआईआर है, उसको आज तक उसको टच नहीं किया गया, तो आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है? ये तो सवाल पूछने वाली बात है कि आखिर किसका संरक्षण उसको मिल रहा है कि आज तक उसको टच नहीं किया गया और उसका फिर से इतने बड़े कांड में नाम आ रहा है। तो भाई एक्शन कब लिया जाएगा और किसके द्वारा लिया जाएगा? और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जिसका भी इसमें हाथ है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार को हर एक को, हम लोगों की मांग है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग एक साथ ये मांग उठा रहे हैं कि परिवार को में नौकरी मिलनी चाहिए, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल चला करके जो भी
इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और यहाँ से हम लोग यहाँ पूरे जितने भी यहाँ पर समाज के लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग A to Z सब लोग यही चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस बात को हम लोग उठाते हैं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहर घाट स्थित सुरेश कॉमर्स क्लासेज और एन कुमार इंग्लिश क्लासेज के द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही शिक्षण संस्थानों ने इस वर्ष के इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गंगा बाबू पूर्व प्रधानाध्यापक गनगौर हाई स्कूल, जीप प्रतिनिधि बादल गुप्ता, क्षेत्र संख्या 3 के पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, एमएसयू के पूर्व संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन, मिथिला जागरूकता अभियान संस्था के संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा, चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के चीफ एडिटर अर्जुन, न्यूज एंकर पूजा कुमारी, युवा समाज सेवी मनीष कुमार झा, ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास, भाजपा के युवा प्रखंड अध्यक्ष शाह पिहवारा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह, संस्था के डायरेक्टर सुरेश कुमार और निरंजन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दोनों शिक्षण संस्थानों के प्रमुख द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग एवं दोपटा से सम्मानित किया गया। द्वय शिक्षण संस्था के कुल 18 छात्र छात्राओं में 14 ने इस वर्ष प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने शिक्षण संस्थान का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने अल्प अवधि में ही शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही। आज के इस कार्यक्रम में वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष में अंतर स्नातक में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। वर्तमान वर्ष में कॉमर्स संकाय में उत्तीर्ण छात्रा काजल कुमारी, जिन्होंने 425 अंक प्राप्त किए हैं, उसे गनगौर हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक गंगा बाबू के हाथों ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। वहीं जागरूक अभियान संस्था गनगौर के संचालिका ने पाग दोपटा से उसे सम्मानित किया। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने कहा, शिक्षा से ही हमारा देश, हमारा समाज एवं छात्रों का विकास हो सकता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत से किए गए प्रयास से ही सफलता मिलती है। वहीं जीप प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने कहा कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगी, तब तक हमारा समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा। वहीं जागरूक अभियान संस्था के संचालिका बिट्टू मिश्रा ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक बार पुनः नए राष्ट्र का निर्माण कर अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इस मौके पर छात्र विनय कुमार, बंटी शर्मा, सुजीत कुमार, अंजू कुमारी, विष्णु कुमार समेत सभी छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद ने बुधवार को अभ्राठाणी थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित वादों, शराबबंदी और अन्य कई संजीवियों की जांच की। डीएसपी ने बताया कि थाना अध्यक्ष अमृतलाल वर्मन को लगातार गश्ती करने, वाहन चेकिंग, शराबबंदी को मजबूती से लागू करने और लंबित वादों को निपटाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। एक सवाल के जवाब में डीएसपी ने बताया कि हालिया सुरक्षित संपन्न होली आदि पर्व साबित करता है कि पुलिस विधि व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर बहुत ही गंभीर है। ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये तो आप खुद इसके गवाह हैं कि होली जैसा पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल गया, फिर आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। दोनों दो तरह की बातें हैं। निश्चित रूप से हमारी दबिश जारी है और इस दिशा में लगातार मुझे पदाधिकारी के द्वारा भी किया जा रहा है। और होली जैसे पर्व में बिल्कुल कहीं से कोई कॉल तक नहीं गया, हमारे पास भी नहीं आया, इवन ना आप लोग के द्वारा भी या किसी के द्वारा भी कोई कॉल किया। ये तो सबसे बड़ा गवाह है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाले। निश्चय इस पर हम लोग काफ़ी गंभीर है और बहुत कड़ी कार्रवाई में की जाए। सर, रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डुबरियाही गांव के पास मंगलवार की रात सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई। मृतक की पहचान रुद्रपुर थाना क्षेत्र के नामनगर निवासी 15 वर्षीय रमेश यादव के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश यादव अपने
अपने एक संबंधी को अररिया संग्राम पहुंचाकर वापस अपने गांव नवनगर जा रहा था। खाली सड़क होने के कारण वह काफी तेज गति से बाइक चला रहा था। मोटरसाइकिल की गति काफी तेज होने के कारण एक मोड़ के पास मोटरसाइकिल असंतुलित होकर एक बिजली के पोल में धक्का मारते हुए एक घर में जा घुसा। इस हादसे में रमेश का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि अगर बाइक की रफ्तार कम होती और उसने हेलमेट लगाया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रुद्रपुर थाना ने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। लखनऊ थाना क्षेत्र के कछुआ पंचायत के वार्ड 6 में बीते रात में हुई भीषण अग्निकांड में 8 घर जलकर राख हो गए। इसके अलावा 2 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई है। घर में रखे अनाज, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, आभूषण सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया है। था उससे चिंगारी निकल के और जो है आग लग गया। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास में हम लोग सो रहे थे, पता नहीं चल पाया। जब आग बहुत भयानक हुआ तो लोग बाग हल्ला उल्ला किए, तब देखे तो तब तक बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था आग। तो पूरा ग्रामीण को हल्ला उल्ला करके सब इकट्ठे हुए। कितने घर जले? 8 घर जला है सर यहाँ पर। कितने आदमी का घर है? 8 आदमी का घर है, अलग अलग आदमी का 8 घर जला है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र पंडित। ग्रामीणों ने बताया कि शोर शराबा सुनकर लोग जगे, तब तक भीषण आग लग चुकी थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग को काबू करने के लिए बगल के पोखरा से पंप सेट के द्वारा पानी से आग पर काबू पा लिया। जब तक सूचना मिलने पर अग्निशमन वाहन पहुंची, उससे पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू कर लिया था। 8 लोगों के घर, 2 मवेशी, गहना जेवर, कैश सहित अनाज, कपड़ा वगैरह जलकर राख हो गए। गृह स्वामी रामचंद्र पंडित, सालो देवी, जागेश्वर पंडित, राम बहादुर पंडित, असरफी पंडित, मशुमात पुनीता देवी, ललित पंडित, राजेश्वर पंडित ने बताया कि सोए अवस्था में अचानक घर में आग लगी थी। तो घर रहने वाला घर था सर, एक साइड से रहने वाला था, एक साइड से मवेशी का था। सब लोग का ऐसे ही था? हाँ सर, सबका ऐसे ही था। तकरीबन सबका नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ सबका। हाँ, इधर ललित पंडित का था, उधर ललन पंडित का था, ये असरफी पंडित का है, ये राम बहादुर पंडित का था, उधर जागेश्वर पंडित का है, उधर सालू देवी का है, वो हमारा रामचंद्र पंडित और उधर राजेश्वर पंडित। इतने आदमी। अचानक घर में आग लगी थी, कारणों का पता नहीं चल पाया है। मंगलवार को लखनऊ प्रखंड में आग लगी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले दिन में दीप गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जले थे। सीओ विकास पांडे ने बताया कि सूचना मिलने पर राजस्व कर्मचारी को क्षति का आकलन के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। क्षति का आकलन होते ही पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।